हम लोग बाबू कार्बन तथा उसके यौगिक में, कार्बन तथा उसके यौगिक में हम लोग पढ़ लिए थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बाबू हम लोग कौन कौन से समूह को पढ़े थे? एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। तो जैसे एल्कीन में बताए थे कि का ये होता है कि डबल बॉन्डिंग इसमें होता है, कार्बन जो होता है किसमें अटैच होता है? डबल बॉन्डिंग में, यानी द्विया बंध बनाता है। हाई जो बनाता है कितना बनाता है? त्रिया बंध बनाता है बताए थे। और इसमें आप लोग को संरचना के हिसाब से समझाना था कि बाबू ये क्या होता है कि कैसे जुड़ा रहता है। तो आज थोड़ा सा ना, कल तो एल्कीन के बारे में बता दिए थे, डबल बॉन्डिंग करा के दिखा दिए थे। आज थोड़ा सा एल्काइन का देख लो, ठीक है? एल्काइन में कैसे जुड़े होते हैं। एल्काइन में बात की जाए तो मेथ नहीं होगा, मेथाइन से सॉरी मेथ से नहीं होगा, एथाइन से क्या होगा स्टार्ट होगा। एथ में क्या जोड़ेंगे? आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एल्किन एल्किन दोनों लिखा गया, एल्काइन होता है ना जी। एल्काइन ग्रुप का होता है नहीं, हाँ तो त्रियाबंध बना मतलब उससे भी स्टार्ट हो जाएगा। देखो रख के दिखाते हैं, देखो C2H2n-2 होता है ना, अगर रखेंगे यहाँ पर, सॉरी CnH2n होता है ना, CnH2n-2 होता है, इसका फार्मूला एल्काइन का होता है कि नहीं होता है? अब देखते हैं कि बनाता है कि नहीं बनाता है। तो C2 दूसरे पर आता है, कौन सी? एथ आता है ना, तो C2 हो जाएगा H2n-2 इंटू का हो जाएगा 2 इंटू का हो जाएगा माइनस का 2, तो ये बाबू आएगा C2H2। तो C2H2 किसे कहते हैं? एथाइन को कहा जाता है। एथाइन का सूत्र अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? C2H2। C2H2 क्या होगा? एथाइन होगा। अब इसको देखो कैसे बनाते हैं, इसका श्रृंखला कैसे बनेगी। देखो C होगा, C बाबू किससे जुड़ा रहेगा आपका? ट्रिपल बॉन्ड से, और यहाँ पर C होगा। H लगाना है कगो? दूगो, एगो हेने लगा दो, एगो हेने लगा दो, ये आपका क्या बन गया? संरचना सूत्र बन गया। दूसरा पता है एथाइन के बाद आता है कौन सी? प्रोपाइन। प्रोपाइन किस पे आता है? तब फार्मूला पर देखो, CnH2n माइनस का 2, ये बताओ C3H2n इंटू 3 हो जाएगा 2, C3 हो जाएगा बाबू द्वितीय, द्वितीय 6 में से 2 जाएगा कितना? 4, तो इसका सूत्र हो जाएगा प्रोपाइन का सूत्र कितना हो जाएगा? C3H कितना? 4। इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रोपाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसका सूत्र कैसे बनेगा? तो C ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि जो होगा ना प्रोपाइन, आइन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, त्रियाबंध बनाता है। C आप इसमें ट्रिपल बॉन्ड, कौगो से C है बाबू? 3 है, 3 गो C दिखा दिए, एक ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिए। अब इसके बाद से क्या करेंगे बाबू? इसमें हाइड्रोजन लगाएंगे, कौगो? 4 गो, एगो, 2 गो, 3 गो, एने को लगा दो, कौगो हो गया? बना। इसे क्या कहेंगे? प्रोपाइन। ठीक है, एक और बता दे रहे हैं ब्यूटाइन का। ब्यूटाइन, ब्यूट होता है ना, ब्यूटाइन। और ब्यूटाइन का सूत्र कैसे होगा? C4, और इसके बाद से बाबू H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 में से 2 निकालोगे तो 6 होगा। तो अगर पूछेगा बाबू आपसे सूत्र पूछेगा ब्यूटाइन का सूत्र क्या होता है, तो ब्यूटाइन का सूत्र क्या होता है? C4H6। इसकी संरचना पूछेगा तो बाबू C में ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। C में कौगो C है? 4, एगो, 2 गो, 3 गो, एगो होगा 4 गो। अब H कितने लगाना है? 6, 3 गो इन्हें लगा दो, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, एगो इधर ये लगा दो, 6 गो। बन गया। ये आपका क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। ऐसे ही बाबू बनाएंगे, ऐसे ही क्या करेंगे? बनाएंगे। इस तरह से आपको सारा का सारा बनाना है। हाइड्रोकार्बन 10 गिनवाए थे कि नहीं गिनवाए थे? गिनो हमारे साथ। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, आर्क, नॉन, डेक, 10 हाइड्रोकार्बन गिनवाए थे। आपको इतना है। इसके बाद से देखो बाबू, इसको नोट करने के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू क्या, अगला क्या है आपको इसमें बताएंगे, संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन होता तो 3 गो है, लेकिन आपके बुक में 2 ही दिया है। 2 ही प्रकार से समझाना है, एगो आपका शाखित श्रृंखला वाला और एक सीधी श्रृंखला वाला। तो आप लोग क्या कर लीजिए बाबू कि इसको नोट कर लीजिए, और हम लोग पढ़ेंगे संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन। इसके आगे यही हेडिंग चलेगा। चलिए, हो गया, हो गया जी, हो गया ना। संरचना के आधार पर हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हेडिंग दीजिए।
संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार, अंग्रेजी में बोले तो क्या होगा बाबू, बोलिए। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ गए। इसमें देखिए बाबू, आपके संरचना के आधार पर जो हाइड्रोकार्बन के जो प्रकार होते हैं, इसमें आपकी 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। किताब में आप लोग के 2 दिया है। 3 कौन कौन से होते हैं? एक होती है खुली श्रृंखला। क्या होती है? खुली श्रृंखला। इसका आप नहीं चल रहा है का? दो उसको दो। एक होता है खुली श्रृंखला, अंग्रेजी में बाबू इसे बोलते हैं ओपन चैन। क्या कहते हैं? ओपन चैन। श्रृंखला को चैन कहते हैं, या इसे क्या कह सकते हैं बाबू? एसिक्लिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाँ, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। सीरीज भी बोल सकते हो, सीरीज टाइप का होता है श्रेणी में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कितना कितना होता है? देखिए, इसमें जो कार्बन होते हैं ना, सीधे जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? सीधे, या चैन के तरह, चैन जैसे जुड़ा रहता है ना, चैन देखते हो, चैन में ऐसे होता है, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो कार्बन भी ऐसे सी 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 करके ऐसे जुड़ा होता है, ठीक। दूसरा चीज ये बाबू, चक्र नहीं बनाते। चक्र का मतलब रिंग नहीं बनाते हैं। क्या नहीं करते हैं? रिंग नहीं बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं, समझ रहे हो ना, ये नहीं बनाते हैं। इसके भी जो खुली श्रृंखला होती है, इसमें आपका संतृप्त आता है, एल्केन समूह का सारा आता है बाबू। एकल संयोजक जो होते हैं, या कौन सी श्रृंखला बनाते हैं? कौन सा बनाते हैं? यही खुली श्रृंखला बनाते हैं। असंतृप्त में बाबू आपका ना, हाइड्रोकार्बन के बीच में जो दोहरा या त्रिबंध में जो त्रिआबंध बनाता है, चाहे द्विआबंध बनाता है, वो अभी यही चीज करता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। कौन सा? यही श्रृंखला, खुली श्रृंखला बनाता है, ठीक है। एल्कीन में कम से कम एक दोहरा बंध होता है, ठीक है। एल्कीन में कम से कम एक का होता है? अरे द्विआबंध होता है, दोहरा बंध बोलो या द्विआबंध बोलो, बात एक ही हुई, ठीक है। इसका सब लोग का सूत्र बता दिए थे। एल्कीन में, एल्काइन में आपका कम से कम त्रिआबंध बनाता है। क्या बनाएगा? त्रिआबंध बताएगा। इसका भी सूत्र बता दिए थे, और इसका भी हम लोग एथाइन प्रोपाइन का संरचना भी पढ़ लेते हैं। दूसरा जो होता है बाबू, बंद श्रृंखला होती है। दूसरा कौन सा होता है? बंद श्रृंखला। दीजिए, रेड वाला कहाँ गया? दो इधर। अरे यार, चल रहा था तो कहाँ डाले हो? दूसरा है बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे? क्लोज्ड चैन। क्लोज्ड चैन, ठीक है। इसे हम लोग चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है समझिए बाबू। इसमें जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, इसमें आपके चक्राकार होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? चक्राकार होते हैं। इनमें सुगंधी गुण एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपके अगर बात की जाए तो किस तरह से दिखते हैं बाबू? अगर बात की जाए तो ये ऐसे दिखेंगे। आपकी एक रिंग बना के दिखाएंगे, क्लोज्ड चैन ऐसे करके दिखाएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसे क्लोज्ड चैन कहते हैं। समझ रहे हो ना? इस तरह की श्रृंखलाएं दिखाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चक्राकार होते हैं। उसमें आपका देखो, जैसे आपको साइकोहेक्सेन देखा है किताब में, साइकोहेक्सेन देखिए दिया हो, जाए आपका साइकोप्रोपेन दिया होगा, C3H6 करके कुछ दिया होगा, देखो तो। इसमें एग्जाम्पल में यही लिख सकते हैं। ये भी आपका मतलब बताने के लिए, एग्जाम्पल में आप लोग साइकोहेक्सेन को देख लीजिएगा, C6 वाला, C6 जो H2L होगा, ठीक है।
साइक्लोहेक्सेन, इसको क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद से साइक्लोप्रोपेन का भी देखेंगे, C3H6 वाला, ये भी बन जाता है, चक्रीय बन जाता है, ठीक है। C6H12, C6H12 होगा बाबू, बंद श्रृंखला में अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखो बाबू, बेंजीन देखो, बेंजीन, बेंजीन भी बनाता है, कौन सा? यही बंद श्रृंखला बनाता है। बेंजीन का दिया है ना, बेंजीन रिंग दिया है कि नहीं दिया है? अरे बेंजीन रिंग दिया है, ये आपका C6H6 वाला दिया है कि नहीं? अरे किताब इधर देखो, इधर घुमाओ, ऐसे करो, जांची तरह। बेंजीन बनाया है कहीं? नहीं दिख रहा है, लटकाया है, और क्या है? यही ना है चक्रीय बंद श्रृंखला। क्लोज किया है कि नहीं क्लोज किया है? यहाँ भी देखो क्लोज किया, ये भी क्लोज किया, ये भी क्लोज किया है, इसी को ही क्या कहते हैं? बंद श्रृंखला। ये आपका बेंजीन है, क्या है? बेंजीन। समझ में आया? देखी, देखो इसमें लिखा ना साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन लिखा है कि नहीं लिखा है? हम भी क्या लिखे हैं इसमें? साइक्लोहेक्सेन। इसी को ही क्या कहा जाता है? साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है आपका। ये आपका साइक्लोहेक्सेन कहा जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। आप लोग बुक निकाल के देखो, आप लोग भी बुक देखिए, किताब निकालिए, उसमें दिया है। किताब कहाँ है जी तुम्हारा? बिना अस्त्र शस्त्र का आ रहा है, मार के भगा देंगे तुमको। कल से बुक लेकर नहीं आएगा तो भगा देंगे, नहीं समझ में आएगा, इसे बस छापते रह जाओगे। साइक्लोहेक्सेन समझ रहे हो ना? उसमें चित्र दिया है, देखो इस तरह से दिया है आपका। अभी बनाए थे C एगो, दूगो, तीन गो, फिर उसके बाद से ऐसे करके 4 गो, को गो है? 5 6 गो है ना, 5 गो, उसके बाद से 6 गो, ऐसे थोड़ा सा साइक्लो टाइप का बनाएगा, चक्रण, चक्रीय टाइप का, ठीक है। ऐसे करके बनाता है, समझे? और ऊपर H जोड़ देगा ऐसे करके, ऐसे H H ऐसे करके, समझ रहे हो ना? ऐसे करके बनाता है। आगे हम लोग देखेंगे बाबू, इसकी जो होती है ना बेंजीन, जो होता है स्थिर होता है। बेंजीन का होता है स्थिर होता है। आपका बेंजीन हो गया, टोल्यून हो गया, नेप्थलीन हो गया, इसमें सब आएगा किसमें? बंद श्रृंखला में। किसमें आएगा? तीसरा जो होता है आपका मिश्रित होता है। क्या होता है? मिश्रित। तो आप लोगों में ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, बस इतना जानना है कि आपकी संरचना के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, बस याद 3 रखना है। आपकी किताब में 2 का काम है, 2 को बस पढ़ना है। तो मिश्रित हाइड्रोकार्बन, इनमें रिंग कार्बन के साथ साथ अन्य परमाणु भी जुड़े रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित हाइड्रोकार्बन। इसमें अन्य भी क्या जुड़े रहेंगे? आपके अन्य परमाणु, जैसे आपका N जुड़ा होगा, O जुड़ा होगा, ऑक्सीजन, ऐसे सल्फर जुड़ा होगा, नाइट्रोजन जुड़ा होगा, इस तरह से आपके अन्य जुड़े होते हैं। जैसे मैं आपका जैसे पढ़ोगे एग्जाम्पल इसका थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसमें जैसे C4H4O जोड़ दो, C2 चाहे C5 ले लो, C5, उसके बाद से H5, इसमें N जोड़ दोगे। तो जब ये जुड़ता है तो इसका नाम बदल जाता है। जिसमें C4 होता है तो इसको क्या बोलते हैं? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे ना। और इसमें इसको ना, इसमें जोड़ जाता है पायराडीन बोलेंगे। इस तरह से आपका आता है मिश्रित हाइड्रोकार्बन। इसको समझाया जाएगा आगे चल के, किसे पायराडीन रासायनिक नाम का होता है, आईपीएसी नाम पायराडीन होता है, उस तरह से निकाल के दिखाएंगे भी क्या होता है आईपीएसी नाम, ठीक है, इस तरह से। तो आपका का पता चला बाबू, संरचना के आधार पर अगर पूछा जाएगा कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? खुली श्रृंखला, दूसरा बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला को क्या कहते हैं? साइक्लिक भी कहते हैं, चक्रीय क्या कहते हैं? साइक्लिक, चक्रीय भी कहते हैं। तो पहला बताइए क्या होता है, दूसरा, तीसरा मिश्रित श्रृंखला बोल सकते हो, इसे मिश्रित हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अगर बोलेंगे तो ये आपका क्या होता है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं बाबू हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। तो ये आपका होता है मिश्रित हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? तो हम लोग एक एक पढ़ेंगे बाबू। इसमें सीधी श्रृंखला में पढ़ेंगे बाबू, सभी कार्बन किस में जुड़े होते हैं, जो इसी समय बता दें, इसी समय समझ लो। देखो सीधी श्रृंखला में एक बात याद रखना है, कौन सी? इसमें क्या होता है, सभी जो कार्बन होते हैं किस तरह से जुड़े रहेंगे? सीधी रेखा में, इस तरह से, समझ रहे हो ना? ठीक है। दूसरी चीज आपका एक शाखा युक्त जो होता है ना,
शाखायुक्त ब्रांच चैन होता है, इसमें मुख्य श्रृंखला एक अधिक शाखा है, इसका अधिक शाखा निकला रहता है जिसे हम लोग शाखायुक्त श्रृंखला कहते हैं। शाखायुक्त श्रृंखला आपके में दिया होगा, दिया है। इसे शाखित या शाखायुक्त चयन कहते हैं। इसे आएगा देखो इस तरह से, यह वाला शाखायुक्त एक आता है तो इस तरह से आता है, जैसे सी 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 आएगा में बीचा में लटक जाएगा, इसे क्या कहेंगे? शाखायुक्त, शाखायुक्त श्रृंखला। ठीक है, दूसरा टाइप में यही आता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? एक ऐसे आप लोग देखे होगे, आप लोग ऐसे सी के इधर में सी, फिर इधर सी, इधर सी, ऐसे देखोगे। ये भी किस में आता है? शाखायुक्त श्रृंखला में ही आता है, या शाखित श्रृंखला भी इसको बोला जाता है। समझ में आया? दिया है किताब में ना। आगे थोड़ा सा देखोगे ना तो इसमें आता है एक, इसमें आइसोब्यूटेन करके कुछ पेंटेन करके, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ये सब करके दिया होगा, तो इसका चित्रण करेंगे, चित्रण करके आपको समझाएंगे। ठीक है, तो तब तक ले इसको नोट कर लीजिए और आगे अभी हम समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए समझ गए ना बाबू। अगर आपको अगर कभी भी दिखेगा खुली श्रृंखला किसे कहेंगे, तो इस तरह के चैन आएंगे, यहाँ पर सी 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 रहेगा। ठीक है, दूसरा देखोगे बंद श्रृंखला में तो बाबू आपका बंद, इसमें एक और होता है शाखायुक्त श्रृंखला। तो शाखायुक्त में क्या होगा? सी सी रहेगा, इसमें से कुछ सी लटक जाएगा, जब सी एक लटक जाता है तो उसे कहते हैं शाखायुक्त श्रृंखला कहते हैं। आया को चैन वाला बनाता है तो बाबू सी क्या करेगा? इसे चैन बना लेगा, चैन बना के एक रिंग बना देता है, चैन में है लेकिन एक आपको बंद कर देगा। इसको क्या करेगा? आपको जो आपका बॉन्डिंग है उससे क्या करेगा? बंद कर देगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड चैन। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? तो यही इसमें याद करना था। अब आप लोग को समझाते हैं कि बाबू इसमें कहाँ एन ब्यूटेन लिखते हैं, आपका नियो कब लिखा जाता है। ठीक है, दिया है ना किताब में, तो आप लोग उसको इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद वही समझाते हैं। देखो थोड़ा सा उसको समझ लेना, समझोगे तो फायदा कर देगा। ठीक है, तो मिटा दो, इसको समझाते हैं बाबू। एक्स्ट्रा चीज है, थोड़ा सा नॉलेजेबल है, उसको समझिए। का बाबू आएगा नहीं, जानकारी आएगा भी, अगर पूछ देगा कि आइसो क्या है, नियो क्या है, तो क्या बताओगे? क्या हो, कब समझोगे कि नियो कब बोला जाता है, आइसो कब बोला जाता है? और आपका एन ब्यूटेन चाहिए, एन पेंटेन करके आता है तो उसको एन क्यों बोला जाता है, आइसो क्यों बोला जाता है, और क्यों नियो बोला जाता है, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो आपका ना कंसेप्ट आप लिख लीजिए, आपका यन, ऐसे यन करके कुछ लिखा रहता है ना, यन, उसके बाद से आपका आइसो, उसके बाद से नियो का कंसेप्ट का समझ, ऐसे। अब थोड़ा सा समझ लेना, यन जो देखो, यन जो होता है बाबू, यह आपके लिए नॉर्मल होता है। यन को क्या कहते हैं? अगर अगर कहीं आपका यन लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल। अब देखो इसमें यन कब बोला जाता है? जब इसमें क्या होगा, आपके सभी जो कार्बन होंगे सीधी श्रृंखला में जुड़े रहते हैं तो उसमें आगे यन करके लगाया जाता है। तो यानी कि आपको ना, जैसे मान लो आपका ऐसे सी सी फिर सी फिर सी, तो आपका ये हो जाएगा, एच इधर लगा दो, एच इधर लगा दो, एच इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दीजिए, एच इधर लगा दीजिए, डबल बॉन्डिंग के साथ इधर और इधर। एक और चीज समझिए बाबू, इसको एक और तरीका से लिखा जाता है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3 एकल बंध, CH2 एकल बंध, CH2 और उसके बाद से CH3। अब इस तरह का दोनों एक ही संरचना है, दोनों को एक ही संरचना बोलेंगे। ये आपका उस तरह लिखा जाएगा और ये आपका संरचना इस तरह भी हो सकता है। तो इसको हम लोग अगर नॉर्मली पढ़ेंगे ना तो इसको क्या कहेंगे? पढ़ो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसको लिख सकते हैं एन ब्यूटेन। क्या लिख सकते हैं? एन ब्यूटेन। और उधर वाला भी क्या होगा? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसको भी लिख सकते हैं कौन सी? एन ब्यूटेन। समझे हो क्यों ऐसे क्यों होता है? समझ गए ना? तो यन का मतलब क्या होता है? आप लोग में कहीं यन करके लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। यह आपके केवल सीधी श्रृंखला में ही लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? देख रहे हो ना, सीधी श्रृंखला है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो कार्बोजम सीधे श्रृंखला में जुड़ा रहेगा, स्ट्रेट आपका सीरीज बनाएगा, तो आपको बोलते हैं यहाँ पर यन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यन लिख सकते हैं। आपको अगर यह बताया जाएगा तो आप लोग एक पूछ रहे हैं, बताओ, इसको लिख देंगे CH3 CH2 CH2 CH2, उसके बाद से CH3। बताओ ये कौन सी इसको लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे?
प्रोपेन है, क्या लिखेंगे? एन पेंटेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन पेंटेन। समझ में आ गया ना? इस तरह से आपका होगा तो एन लगाते हैं। तो इसका कंसेप्ट समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लो। तो अगला बताते हैं आपका आइसो क्यों लगता है। चलो जल्दी नोट करिए बाबू। एन वाला पढ़ लिए, एन में बता दिया था कि यह क्या होता है, नॉर्मल होता है। जब कोई चीज नॉर्मल में ऐसे लिखा जाएगा ना तो उसके आगे एन लगा के, जैसे ना हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं ब्यूटेन, ऐसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन, ऐसे जो करके आएगा तो उसके आगे एन लगा के लिख सकते हैं। तो इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? ठीक है। अब आगे होता है आपका नियो वाला। तो नियो वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नियो क्या होता है। तो हम भगा देंगे बाबू। कभी सुधर नहीं सकते हैं। छोटका नहीं लड़कों लिखा, सर मार रही है, सर जी ढकेल रही है। सुधर जा बाबू, सुधर जा। सुनिए, नियो कब बोला जाता है? नियो कब बोला जाता है? आपको एक बात हमारी याद रखनी है बाबू। आपको देखो, नियो तब बोला जाता है कि जब आपका ना कोई भी, मतलब अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए, एक होता है आइसो, दूसरा होता है नियो। तो नियो जब बाबू हमेशा कम से कम 5 कार्बन इसमें होना चाहिए। किसमें? नियो के लिए। किसके लिए बाबू? नियो के लिए। अगर ये बात की जाए तो या अगर इसमें लिख देना, लिखो इसमें, जब, यार क्या होगा इन लोगों को, जब मुख्य श्रृंखला में तीसरे अंतिम कार्बन से दो आपका CH3 जुड़ा है। ठीक है। अगर 2 आपका CH3 जुड़ा होता है तब आगे क्या लगाते हैं? नियो लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू? नियो लगाते हैं। अब ये नियो देखो, अब इसको एग्जांपल से समझा देते हैं। और उसमें क्या होता है ना, जब आपकी मुख्य श्रृंखला में तीसरा आइसो कब लगता है? आइसो में जब आपका 2 हो जाता है। इसी से समझ लो, जब आपको श्रृंखला में दूसरे अंतिम कार्बन में क्या जुड़ा है? एक शाखा होता है, इसमें 2 शाखा होगा तो कौन सी? नियो बोलेंगे। आइसो में बाबू एक शाखा होगी, एक शाखा लटकी हुई है। अब देखो नियो किसे कहेंगे, इसी तरह समझा देते हैं। जैसे आइसो की बात की जाए तो देखो CH3 ऐसे है, फिर उसके बाद से CH में फिर CH3 आ जाएगा, दूसरे ही शाखा में आ जाएगा, दूसरे ही शाखा में CH3 फिर आ जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पढ़ के बताओ, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? आइसोब्यूट। क्या लिखेंगे? आइसोब्यूटेन। सूत्र का था CH4 H कितना है? 3 गो, 3 9, तितली का 9 आएगा, हासिल लिया, हासिल निकलो कर। तो आपका ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन कब बोला जाएगा बाबू? तो आपकी मतलब ना कोई ब्रांच है, सीरीज है, सीरीज में दूसरे शाखा में आपका क्या लगा हो? एक CH3 लगा हो, तो उसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन। और नियो कब बोलते हैं बाबू? कि आपके एक श्रृंखला जो सीरीज चल रही है उसमें तीसरे अंतिम में क्या लगा हो? आपका CH3 शाखा जुड़ा हो, उसे बोलते हैं नियो। उसके लिए एग्जाम्पल देख लो। नियो में कम से कम, अगर याद रखना बाबू, 5 कार्बन होना चाहिए। कितना कार्बन? नियो में कम से कम कितना? 5 कार्बन। अगर 5 को C होगा तभी बाबू इसमें नियो आता है। तो नियो के लिए यहां समझ लीजिए, जैसे CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, और CH3 में C हो गया, फिर CH3 जुड़ गया, दूसरे का जुड़ा है ना, यहाँ पर H भी लिख सकते हो। तो CH2 भी ऐसे हो सकता है, CH भी ऐसे लिख सकते हो। अगर दूसरे शाखा में CH3 जुड़ा है, यहाँ भी CH3, अब गिन लो 1 2 3 4 5, अब तब जाकर क्या कहेंगे? नियो। आप 5 आता है तो क्या बोलते हैं बाबू? पेंटेन। क्या बोलते हैं? पेंटेन। तो आपका क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन। पेंटेन और आइसो समझ गए? तो आइसो के लिए नॉर्मली समझना बाबू अंतिम से दूसरे कार्बन में एक अगर CH3 जुड़ा है तो बोलते हैं आइसो।
और तीसरे अंतिम कार्बन में 2 आपका क्या जुड़ा हो, CH3 जुड़ा हो, दूसरे नंबर पर जुड़ा हो तो आपको नियो बोलते हैं। बोलिए, अगर आपको इसे चित्र में दिखाएगा तो समझा दोगे ना, नियो क्यों लिखा जाता है, आइसो क्यों लिखा जाता है, एन क्यों लिखा जाता है, समझा दोगे? आपको समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अगला कल टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है जी? अगला टॉपिक सुनो, हम बता रहे हैं अगला टॉपिक वलय वाला पढ़ेंगे, वलय को समझेंगे, उसके बाद से प्रकार्यात्मक समूह को समझेंगे, प्रकार्यात्मक समूह को समझेंगे, जिसमें हम लोग कब आपका एल्कोहल जुड़ता है, कब एल्डिहाइड जुड़ता है, कब कीटोन जुड़ता है, ब्रोमो क्लोरो कब जुड़ता है, इसमें तब उसको कल हम लोग इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसको आज के लिए इतना ही, कल इसके